तो मीन राशि वालों, उल्टी गिनती शुरू कर दो। अगले 7 दिनों में 3 तगड़े झटके तुम्हें लगेंगे। लेकिन साथियों, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। 2 बड़े सपने भी तुम्हारे पूरे होंगे, क्योंकि इन 7 दिनों में शनि, मंगल, बुध और शुक्र, इन चारों ने मिलकर ऐलान कर दिया है। ये चारों मिलकर अब तुम्हारे जीवन में उथल पुथल मचाने वाले हैं। आखिर कैसा रहेगा यह सप्ताह? साथियों, एक के बाद एक जानकारी तुम्हें देने वाला हूं। जो सपने में तुम्हें नहीं सोचा होगा, वो खुशियां इन 7 दिनों में तुम्हें मिलकर रहेगी। साथियों, अपने दिल को थाम लेना, क्योंकि कुछ कड़वी जानकारी भी तुम्हें देने वाला हूं। जब आप सुनोगे तो हो सकता है आपकी आंखों से भी आंसू निकल आए। लेकिन दोस्तों, जानना भी जरूरी है, क्योंकि कभी कभी कड़वी सच्चाई अगर पता चल जाए तो नींद साथियों उड़ जाती है। और नींद उड़ना अभी तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि तुम्हारे लग्न में ही बैठे हैं साक्षात न्याय के देवता शनिदेव, मंगल और बुध के साथ। और ये 3 ग्रहों की तिकड़ी तुम्हारी लग्न में बैठकर बड़ा बवाल मचा रही है पिछले कई दिनों से। साथियों, तुमने देखा होगा, तुम्हारे अपने, तुम्हारे पराये जितने भी है साथियों, आसपास के लोग, ये सभी विपक्ष में खड़े हो गए हैं। यानी कि सब तुम्हारे खिलाफ है। कोई तुम्हारा साथ अभी दे नहीं रहा है, चाहे तुम उनके लिए कितना ही कुछ भी कर लो, चाहे तुम अपना धन उनको दे दो, चाहे तुम अपने हक का उनके नाम कर दो, फिर भी कोई तुम्हारी तारीफ नहीं करेगा, कोई तुम्हारा साथ नहीं देगा। सभी व्यक्ति साथियों तुम्हारे ही खिलाफ है अभी, क्योंकि ऐसा ही होता है जब शनि, मंगल, बुध और इनकी तिकड़ी बनती है। लेकिन ये 7 दिन साथियों बड़े ही अतरंगी होने वाले हैं। क्या कह रहे हैं ग्रह सितारे? क्योंकि 3 बड़ी सावधानियां भी तुम्हें रखना पड़ेगी। सावधानी इसलिए क्योंकि राहु तुम्हारे खर्चों के भाव में बैठे हुए हैं साथियों। और जब राहु खर्चों के भाव में बैठ जाते हैं, यानी तुम्हारे 12वें घर में, तो साथियों बड़ा बड़ा खर्चा सामने आता है। इंसान को कर्ज लेना पड़ जाता है, उम्मीद से ज्यादा वो खर्च करता है, और बड़े बड़े खर्च के पहाड़ आते हैं साथियों, वो भी अचानक से आते हैं। तो इस वीडियो में क्या सावधानी रखनी है, राहु को कैसे पक्ष में करना है ताकि आप खर्चों से बचो, बीमारियों से बचो। इस सप्ताह में तुम्हारी हेल्थ कैसी रहेगी, तुम्हारी लव लाइफ कैसी रहेगी, करियर के लिहाज से यह सप्ताह कैसा रहेगा, क्योंकि ये वही 7 दिन है जो तुम्हारे आने वाले 7 सालों को निर्धारित करने की ताकत रखते हैं। क्योंकि सितारों की यह तिकड़ी साथियों, देखिए, शनि, मंगल, बुध तुम्हारे लग्न में, धन के भाव में सूर्य, वो भी उच्च के, इसके आगे साथियों शुक्र तुम्हारे पराक्रम के भाव में। तो समझ लो कितनी बड़ी चीज हो चुकी है, जिसका तुम इंतजार कर रहे थे ना समय का, कि मेरा भी समय आएगा, तो वो समय यही है साथियों। बस सावधानी रखना जरूरी है, क्योंकि जब जब खुशियां आती है तब तब आपकी ही कुछ गलतियों से आपकी खुशियां आते आते ही वापस चली जाती है। तो ऐसा काम अब नहीं करना चाहिए। ध्यान दीजिएगा इस सब पूरी की पूरी वीडियो पर, स्टेप बाय स्टेप सारी जानकारी दूंगा आपको। लेकिन साथियों, वीडियो को लाइक जरूर कर देना, बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है यह, इसलिए वीडियो को लाइक जरूर करना। और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन, सच्ची श्रद्धा से जय शनिदेव जरूर लिख दीजिए, क्योंकि अभी के लिए शनि ही है वो ग्रह जो तुम्हारी जिंदगी को लिख रहे हैं साथियों, लग्न में बैठकर। और वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जरूर बताइए कि इस वीडियो में जो जो मैं बात बता रहा हूं वो आपके जीवन से कनेक्ट हो पा रही है या नहीं, सत्य है या नहीं, जरूर बताना। इन 7 दिनों में क्या सावधानी रखनी है, आइए ध्यान से सुनिए। शुरुआत करेंगे साथियों शनि, मंगल, बुध से, जो कि तुम्हारे स्वयं के भाव में बैठे हैं। शनि, मंगल, बुध जब स्वयं के भाव में बैठते हैं साथियों, तो हमारे अंदर जो ऊर्जा होती है वो बहुत ही तेज हो जाती है। हम साथियों हर काम को स्फूर्ति के साथ करते हैं। पहले साथियों तुम्हें छोटे छोटे काम में आलस्य आ रहा था, चाहे कोई काम जरूरी भी हो तो भी तुम उसे टाल दिया करते थे, और तुम्हें नींद बहुत आ रही थी, काम में मन नहीं लग रहा था, ऊर्जा नहीं मिल पा रही थी तुम्हें, तुम कमजोर कमजोर महसूस कर रहे थे। लेकिन अब साथियों, पहले मजबूरी में काम कर रहे थे, लेकिन अब लगन से काम करोगे, अब तुम्हें काम करने में मन लगेगा। इस पूरे सप्ताह तुम्हारा पूरा ध्यान अपने काम पर, अपने साथियों करियर पर होगा। तुम अब आलस्य नहीं करोगे, ये बहुत अच्छी चीज है, क्योंकि शनि मेहनत करवाएंगे आपसे।
अच्छे से मेहनत करवाएंगे, तुम्हारी परीक्षा लेंगे साथियों। इसके अलावा मंगल की बात करूं तो देखिए थोड़ा सा तनाव आएगा इस सप्ताह में। जी हाँ, तनाव आएगा। तनाव कैसा आएगा मैं बताता हूँ। तनाव साथियों तुम्हें फिजूल का होगा, यानी कि तुम्हारे पड़ोस में अगर झगड़ा हुआ तो उसका तनाव तुम लेने लगोगे। अगर विदेश में कुछ हो रहा है तो तुम उसका तनाव लेने लगोगे। फिजूल की चिंताएं तुम बहुत करोगे इस पूरे सप्ताह। किसी और के घर में कुछ हुआ विवाद तो उसकी चिंता तुम्हें होगी। तो साथियों फिजूल के तनाव लेने से तुम्हें बचना पड़ेगा। और घर परिवार की भी छोटी छोटी चिंताएं जो कि इतना बड़ा कोई मोल नहीं रखती है, लेकिन फिर भी तुम बड़ा चढ़ाकर अपने माइंड में उसे चलाओगे और तनाव पैदा करोगे। इसके अलावा थोड़ी सी थकान तुम्हें सप्ताह के अंत में हो सकती है। जी हाँ, शाम होते होते सप्ताह के अंत में और ज्यादा तुम थक सकते हो। और ये जो थकान है तुम्हें सोने नहीं देगी, क्योंकि तुम अभी कर्म करना यानी कि काम करना चाहोगे, लेकिन थकान होगी तो काम धंधे पर फोकस हो नहीं पाएगा। तो ये चीजें थोड़ी सी उलझा सकती है। तो थोड़ा सा सुबह सुबह मेडिटेशन में ध्यान रखिएगा। इन दिनों तुम सबसे ज्यादा जिम्मेदारियां ज्यादा मत लेना। जी हाँ, पहले ही बता देता हूं, ज्यादा जिम्मेदारी मत लेना। कोई कहता है मेरा ये काम कर देना, अगर नहीं होता है तो मना कर दो, लेकिन फिजूल की न चाहते हुए भी कोई भी जिम्मेदारी आप ना ले, वरना तुम उलझ सकते हो। और अगर आप लोग उलझ गए तो साथियों जो इस सप्ताह में धन आने के योग बन रहे हैं, सुख सुविधाओं में बढ़ोतरी के योग बन रहे हैं, ये फिर नहीं हो पाएंगे। इसलिए जिम्मेदारी उतनी ही ले अपने ऊपर जितना तुम अच्छे से हंसते हंसते पूरा कर लो। फिजूल की जिम्मेदारियां नहीं लेनी है। अगर कोई तुम्हारा दोस्त है, कोई आपका रिश्तेदार है, कोई कहता है कि मेरा ये काम कर देना, लेकिन आप हो साथियों एक ऐसे व्यक्ति जो ना नहीं कह पाते किसी को। कोई कहता है कि मुझे पैसों की जरूरत है, थोड़े से पैसे दे दो, लेकिन आप ना नहीं कर पाते, यही आपकी सबसे बड़ी कमजोरी है। लेकिन इस सप्ताह में आपको ना कहना पड़ेगा। ना कहना पड़ेगा, चाहे आपका प्रेमी ही क्यों ना हो, चाहे आप किसी से मन ही मन प्रेम ही क्यों ना करते हो, चाहे कोई खास दोस्त ही क्यों ना हो, ना कहना है साथियों, वरना उलझ जाओगे, जिम्मेदारियां बढ़ जाएगी तो फिर चीजें सही नहीं होगी। अगली चीज है साथियों सूर्यदेव। ध्यान रखिएगा, सूर्यदेव क्या कर रहे हैं। सूर्यदेव तुम्हारी वाणी में एक नया तेज ला रहे हैं। सेकेंड हाउस में जब सूर्य बैठते हैं तो उसका प्रभाव वाणी पर, पैसों पर और इसके अलावा हमारे परिवार पर भी पड़ता है। तो सूर्यदेव सेकेंड हाउस में मजबूत है, उच्च के सूर्य है। तो साथियों पहले तुम्हारी बातों को कोई भी तुल्य नहीं दे रहा था। पहले साथियों आपकी बातें नकारी जाती थी, आपके डिसीजन नकारे जाते थे, लेकिन अब आपकी बातों को लोग सुनेंगे। आपकी बातों में इतनी ताकत होगी कि आप बड़े से बड़े फैसले ले सकते हो, लोगों को भी इम्पैक्ट करेगी ऐसी बातें आप करोगे। तो यह बहुत ही अच्छा समय है। आपकी बातें इतनी अच्छी होगी कि आप लोगों के दिल जीत सकते हो, लोगों की समस्याएं हल कर सकते हो। आप अपनी जुबान से, अपने शब्दों से बड़े कार्य को अंजाम दे दोगे। ये सप्ताह बहुत अच्छा है, खास करके वाणी के लिए। अगली चीज है साथियों, छोटी छोटी जगह से भी अच्छा मोटा धन आप कमा सकते हो। तो ऐसा ना समझो कि यार यहाँ मैं मेहनत करूंगा तो ज्यादा पैसा नहीं मिलेगा। छोटी छोटी जगह से भी अच्छा खासा पैसा आएगा। और 4 जगह से पैसा कमाने की सोचिएगा, क्योंकि सूर्य मजबूत स्थिति में है। तो एक ही जगह से धन कमाने पर ध्यान देने से अच्छा है 4 जगह पर पैसा कमाने का ध्यान दो, तो और पैसा आ सकता है। पहले साथियों गलतियां यह कर रहे थे आप कि दिमाग में 10 विचार चला रहे थे, लेकिन काम एक पर भी नहीं कर रहे थे आप लोग। लेकिन अब क्या करना है, जो हाथ में है पहले उसे मजबूत कर लेना। यानी कि जो आप करते हो पहले उसे मजबूत तरीके से करो, ताकि वहां से तो परिणाम आए निश्चित, लेकिन उसके साथ साथ दूसरी चीजों पर भी ध्यान दे दो। इसके अलावा इस पूरे सप्ताह में आपके अंदर आत्मविश्वास भरा रहेगा। आप बड़े से बड़े कार्य को अच्छे से अंजाम देना चाहोगे। लेकिन साथियों एक बात ध्यान रखो, वीडियो के अंत में मैं आपको 3 सबसे बड़ी गलतियां बताऊंगा जो इस सप्ताह में आपको नहीं करना है, क्योंकि आप अक्सर यही 3 बड़ी गलतियां करते हैं डेली लाइफ में, दैनिक जीवन में आप यही 3 गलतियां करते हैं। और आपके लग्न भाव में शनि, मंगल और बुध ये तो बैठे ही हैं, उधर राहु बैठे हैं खर्चों के भाव में। तो ये बहुत बड़ी गलत तरीके से आपको उलझा सकते हैं, तो इनसे बचना है। साथियों सूर्य, हम बात करेंगे
बातचीत में साथियों आपको थोड़ा सा ये भी ध्यान रखना है कि आप अहंकार ना आए। जी हाँ, मैंने जैसा आपको कहा वाणी में आपके तेज होगा, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप घमंड अहंकार करें। सूर्य जब तेज होता है हमारा, तो हमारे शब्दों में घमंड आ सकता है। आपको लगेगा कि मैं ही सब कुछ हूं, अब सब मेरे नीचे कार्य करें। आपको अपनी वाणी में घमंड अहंकार नहीं आने देना है, वरना आपके परिवार के साथ आपके रिश्ते खराब हो सकते हैं, माता पिता के साथ, जीवन साथी के साथ आपके रिश्ते खराब हो सकते हैं। ध्यान दीजिएगा। बात करें आपके थर्ड हाउस में बैठे शुक्र की। देखिए, आपका जो थर्ड हाउस है साथियों, वो पराक्रम का है, क्रिएटिविटी का है, रचनात्मक कार्यों का है। तो वहां पर जब सूर्य गए, तो साथियों स्वयं की राशि है सूर्य की वृषभ राशि, और सूर्य और मजबूत, माफ कीजिएगा, शुक्र और मजबूत, शुक्र शानदार रूप से मजबूत है। इसका असर ये पड़ेगा कि आप अगर कोई क्रिएटिव चीज करते हैं, जैसे कि डांस करते हैं, सिंगिंग करते हैं, या ऑनलाइन कोई वीडियो बनाते हैं, तो आपके लिए बहुत अच्छा समय है साथियों। सॉफ्टवेयर का कोई कार्य करते हैं, कोई क्रिएटिव करते हैं, आप क्रिएटिविटी आर्ट से जुड़े हुए हो आप, तो आपके लिए बहुत अच्छा समय है। वीडियो बनाने वाले, वीडियो एडिटिंग करने वाले, ये जो क्रिएटिविटी वाले कार्य करते हैं ना, उनके लिए बहुत अच्छा समय है। आप अपने कार्य में बहुत बढ़िया सफलता इस सप्ताह में पा सकते हैं। सोशल मीडिया से जुड़े हैं तो बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, नाम कमा सकते हैं। तो इस महीने इन चीजों में ज्यादा से ज्यादा जोर देने की मैं आपको बात कहूंगा। इसके अलावा साथियों कुछ ऐसा करिएगा जो जमाना नहीं कर रहा हो, यानी कि जमाने से हटकर कुछ क्रिएटिव करिएगा, आपका नाम बहुत अच्छा हो सकता है। तो ये सप्ताह सूर्य इन चीजों में काफी ग्रोथ देगा आपको। बात करूं साथियों गुरु की, तो साथियों देखिए, गुरु फोर्थ हाउस में है। घर परिवार में पहले बहुत चीजें उलझ रही थी, मैं आसानी से समझता हूं साथियों, क्योंकि गुरु जब यहां पर नहीं थे, तो साथियों यहां पर शनि की तीसरी दृष्टि, सातवीं दृष्टि, और इसके अलावा 10वीं दृष्टि भी थी समय समय पर। और जब समय समय पर ये दृष्टि बदली, मंगल की पड़ी, तो इससे परिवार में अक्सर आपकी खिटपिट होती रही, छोटी छोटी बातों में लड़ाई झगड़े चलते रहे, एक दूसरे को कोई व्यक्ति समझ नहीं पा रहे थे। यही चीजें आपको काफी समय से उलझा रही थी, क्योंकि घर में भी सुकून नहीं मिल पा रहा था। बाहर तो चलो जद्दोजहद चल ही रही थी जीवन को आगे बढ़ाने की, नाम कमाने की, पैसा कमाने की, लेकिन आप सुकून ढूंढ रहे थे घर में, परिवार में, लेकिन वो मिल नहीं पा रहा था। लेकिन फिलहाल के लिए गुरु की यहाँ पर एक मजबूत पकड़ है साथियों, और गुरु की मजबूत पकड़ पहले कई दिनों से चल रही है। तो आपको अपने घर में बदलाव देखने को मिल रहे होंगे, आपके रिश्ते सुलझ रहे हैं, परिवार में खुशियां आ रही है। इसके अलावा सुख सुविधा भी अब काफी अच्छी हो रही है, सुख सुविधाओं में बढ़ोतरी हो रही है, और साथियों अटके हुए काम भी अब अच्छे से पूरे हो रहे हैं, तो ये बहुत अच्छा है। लेकिन ध्यान रहे, राहु, अब इससे कैसे बचेंगे? राहु साथियों अचानक खर्चों के भाव में बैठे हुए, यानी कि यहीं पर आपके 12th हाउस में बैठे हुए हैं, जो कि खर्चों का घर है साथियों। और जब खर्चों के घर में राहु अपने मजबूत तरीके से काफी समय से बैठे हैं, तो साथियों पिछले कई समय से पैसा आपके पास आ नहीं रहा है, टिक नहीं रहा है, अस्पतालों में पैसा खर्च हो रहा है, घर में कोई चीजें खराब हो रही है आपकी, तो वहां पर पैसा लगाना पड़ रहा है। इसके अलावा साथियों वाहन खराब हो रहे हैं, तो न चाहते हुए भी आपको मजबूरी में खर्चा करना पड़ जाता है। आप हर महीने सोचते होंगे इस महीने में पैसा बचाऊंगा, लेकिन बच ही नहीं रहा है, कभी क्या तो कभी क्या। लेकिन साथियों अब इन 3 चीजों पर ध्यान देंगे तो आपका पैसा रुक सकता है। पहली चीज, राहु साथियों भ्रामकता वाला ग्रह है, इसलिए तुम्हें किसी पर भी विश्वास नहीं करना है, कहीं भी किसी की भी सुनकर खर्च नहीं करना है, वरना वहां से साथियों और कर्ज बढ़ सकता है। इसके अलावा ध्यान रखिएगा कि किसी की बुराई नहीं करना है, आपको साथियों किसी की सुनकर डिसीजन नहीं लेने हैं। कोई अगर न्यूज देखते हो तो न्यूज आप पढ़कर अपने जीवन के फैसले ना लो। कोई तीसरा व्यक्ति अगर कुछ कहता है तो उसकी बात मानकर जीवन के फैसले मत लो, क्योंकि राहु उलझा रहा है, राहु भ्रामकता फैलाता है, और अभी तो खर्चों के भाव में है। तो कंट्रोल करिएगा जितना हो सके खर्चों को। अगर आपका मन करे खर्च करने का तो भी आपको नहीं करना है।
राहु उलझाएगा, खर्च करवाएगा, लेकिन अंकुश लगाना आपके ऊपर है। राहु पर अंकुश लगा दिया तो सब कुछ बढ़िया रहेगा। ना चाहते हुए भी खर्च सामने आ सकते हैं, लेकिन काबू करना आपके हाथ में है। 3 सबसे बड़ी गलती आपको बता रहा हूं इन 7 दिनों में साथियों। सबसे पहली चीज, आपको किसी गलत जगह पर नहीं जाना है, जैसे कि कोई भी नेगेटिव जगह, जैसे कि कहीं लड़ाई हो रही है तो उसमें शामिल नहीं होना है, वरना वो चीज आपको अपनी ओर खींच सकती है। आप भी उस लड़ाई में शामिल हो सकते हैं। कहीं पर साथियों कोर्ट कचहरी के मामले चल रहे हैं, या अगर आपका लेना देना नहीं है तो वहां पर आप मत जाइए, क्योंकि वहां की नेगेटिव एनर्जी आपको भी अट्रैक्ट कर सकती है। शनि मंगल बुध आपके ही लग्न भाव में है। शमशान जाते हैं तो कंट्रोल करिएगा, ना जाइए। इसके अलावा साथियों ध्यान रखिए, अस्पताल भी अगर जा रहे हो तो अपने साथ फिटकरी, कपूर, धारदार नुकीली चीजें ये लेकर जाइए। इसके अलावा साथियों ध्यान रखिए, नकारात्मक लोगों से भी दूर रहना है, और कोई गलत व्यक्ति है अगर आपका दोस्त, आपके रिश्तेदार, आपके पड़ोसी, तो उनसे भी बच के रहना है, क्योंकि हो सकता है करेगा कोई और भरना आपको पड़ सकता है। मंगल थोड़ा सा गुस्सा देगा, गुस्से से बचिएगा। तो आज की वीडियो में साथियों बस इतना ही। उपाय एक अचूक है, लेकिन फायदे अनेक है साथियों। उपाय क्या है, ध्यान से सुनिएगा। आपको साथियों इस सप्ताह में किसी भी एक दिन कुत्ते को, जी हाँ, कुत्ते को अपने घर की बनी हुई रोटी, और उस रोटी के ऊपर गुड़ डाल देना है थोड़ा सा, और कुत्ते को खिला देना। किसी भी एक कुत्ते को, 2 कुत्ते को, जितना आपका साथियों श्रद्धा हो, उस हिसाब से आप ये उपाय कर सकते हैं। इस उपाय से राहु का जो प्रभाव है खर्चों के भाव में वो भी कम होगा। शनि आपके लग्न में बैठे हैं वो भी मजबूत होंगे। जो आपकी परीक्षा ले रहे हैं काफी समय से, तो वो भी कम हो जाएगी। तो ये काम आप जरूर करिएगा, काफी हद तक आपको अच्छे परिणाम जरूर मिलेंगे। और हो सके तो जितना जल्दी हो ये उपाय करिएगा। कोई सवाल हो तो कमेंट में बताएं। धन्यवाद।